आज हम करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यानी कि 0.5 एम्पियर का आपको करंट ड्रोन करता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितने मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, कितना आपका सर्किट में फ़्लो किया। अब जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर है तो करंट की या चार्ज की डायरेक्शन का आपकी क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। अब इसमें कितना करंट है आपका, 0.5 एम्पियर का आपको करंट दे रखा है। अब ये एम्पियर आप इनकी, अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी यूनिट चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की आपकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर यानी कि आपका ये क्या दे रखा है, आपका करंट दे रखा है, यानी कि आई दे रखा है। आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। अब टाइम दे रखा है आपका टी, 10 मिनट्स दे रखा है। अब आपको ये क्या पता, ये पता है आपको जो भी आपका चार्ज होता है, चार्ज के ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है आपकी, कॉलम। ठीक है। अब आपको आंसर किस में निकालना है, कॉलम में निकालना है, लेकिन ये तो आपका किस में है, मिनट्स में है। ठीक है। अब आपको पता है कॉलम किसके इक्वल होता है, एम्पियर सेकंड के। कॉलम किसके इक्वल है आपका, एम्पियर सेकंड के। यानी कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू किसके होता है, 1 कॉलम अपॉन 1 सेकंड। अब यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कॉलम में आंसर चाहिए तो आपको मिनट्स वाले को भी क्या करना पड़ेगा, सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। हमने करा चेंज, 10 इंटू में 1 मिनट में आपके कितने सेकंड, 60 सेकंड। 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितने आके आपके 600 सेकंड्स। अब आपको क्या दे रखा है, आई दे रखा है, टी दे रखा है। हमने पढ़ा है चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। ये आपका चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ से जो जो आपके पास वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए और आप चार्ज की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे करंट आपको कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। क्यों आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, टी आपको टाइम कितना आ गया, 600 सेकेंड। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, क्यों को इधर लेके गए, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, 0.5 इंटू में 600 कितना आ गया आपका, 300 कूलम्ब आपका कितना आ गया, चार्ज आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, चार्ज ही पूछा गया था। अब ये आप केवल आप यूनिट्स ध्यान रखिए, यूनिट से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और कुछ मेन फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर के। सेकेंड आपका न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कलम अक्रॉस 2.7 पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी कि ये पूछता है कि एक कोई भी मान लिया 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, मान लिया हमने 2 पॉइंट मान ली। ये क्या कहता है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको, अगर उसको 2 कूलम का चार्ज दिया गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, 12 वोल्ट। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 पॉइंट मान लिए हमने, ए पॉइंट, बी पॉइंट कोई भी मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज लग रहा है आपका, 2 कूलम का चार्ज लग रहा है। इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आपके कितने वोल्टेज दे रहा है, 12 वोल्ट की वोल्टेज दे रहा है। ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है आपका, 12 वोल्ट का दे रहा है। अब आपको ये पता है कि कॉलम किसकी यूनिट होती है आपकी, एसओ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की आपकी कॉलम होती है, और वोल्टेज किसकी होती है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। आपके पास एक रिलेशन हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, यानी कि जब हमें वर्क डन निकालना होता है तो किसके इक्वल होता है आपका, वोल्टेज या फिर वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। यानी कि V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो किसके इक्वल, वर्क डन अपॉन में चार्ज के। आपको चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम। वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, 12 वोल्टेज दे रखे है। ठीक है। फॉर्मूला लगाएं, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, वोल्टेज कितना 12, डब्ल्यू आपका, डब्ल्यू अपॉन में चार्ज आपका कितना दे रखा है, 2 कूलम। आपका यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 जूल, क्योंकि ऐसे यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी की आपकी क्या होती है, जूल होती है। हमें यही बताना था कि कितना वर्क डन आपने किया है। आप केवल यूनिट्स याद रखिए, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपका यूनिट्स अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि आपका क्या हो रहा है। ठीक है। और आपके कुछ फार्मूलाज हैं, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, अब ये हमारे सीरीज़ और पैरेलल के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन।
ये क्या कहता है, हमारे पास 176 ओम के रजिस्टर्स है जो कि पैरेलल में लगाए गए हैं। कितने चाहिए आपको, एक 5 एम्पियर। अगर आपको जैसे मान लिया सर्किट डायग्राम है, ठीक है, आपने क्या कर रखा है, अब जैसे सर्किट डायग्राम बनाया, 3 रजिस्टर्स आपके किस में, पैरेलल में कनेक्टेड है। जो आपको क्या कर रखा है, अब उनको आपको क्या निकालना है, उसकी ये दिखाना है आपको कि कितने आप कनेक्ट कर सकते हैं उस रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है। अब वोल्टेज आपको कितनी दे रखे हैं, 220 वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि आपको वोल्टेज आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। करंट आपको क्या दे रखा है, 5 एम्पियर का करंट दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। ओम्स लॉ का आपको याद होना चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर और रेजिस्टेंस के, ठीक है। वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, 220। जब भी आपके ये सीरीज़ और पैरेलल वाले आ जाए, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला, एक सीरीज़ वाला और एक पैरेलल वाला याद रखिएगा। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है, 220 इक्वल्स टू में करंट की वैल्यू आपको कितनी है, 5 एम्पियर आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, और आर आपको रेजिस्टेंस यानी कि फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से 220 अपॉन में यहाँ से 5 इधर आ गया, कितना आ गया आपका 44 इक्वल्स टू R1, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आया, यानी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ गया आपका 44 ओम आ गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, 176 रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितने रजिस्टर्स और हम कनेक्ट कर सकते हैं उसी लाइन के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना आया 44 ओम। मान लीजिए जितने हम रजिस्टर हैं, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स आपने x मान लिए, ठीक है। 1 अपॉन में RP, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन, ठीक है। 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पहले वाले का आपका कितना 176, ठीक है, यानी कि 176 ओम का हमने लगाया 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस अप टू सो ऑन x तक, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने निकालने हैं, x तक निकालने हैं। अगर आपने क्या कर रहे हैं, 5 में कनेक्शन किया है तो आपका आंसर क्या आएगा 5। अगर आपने क्या कह रहा है कि 5 रजिस्टर्स कनेक्ट किया है तो आंसर कितना आएगा आपका 5 अपॉन 176। अगर आप इनको सोल्व करेंगे, अगर आपने क्या करा है 3 रजिस्टर्स लगाए हैं तो क्या आएगा आपका 3 अपॉन 176। अगर आपने 2 रजिस्टर्स लगाया तो क्या आएगा 2 अपॉन 176। हमें कितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स का निकालना है, x का निकालना है, तो रेजिस्टेंस इन 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा आपका x अपॉन में 176। यही पूछा गया था हमसे, कितने रजिस्टर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं जब हम पैरेलल में लगाएंगे एक सीधी लाइन पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4th आ जाता है, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो डैट कॉम्बिनेशन हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। ये क्या कहता है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं जिसका प्रत्येक का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 6 ओम। रेजिस्टेंस याद कीजिए क्या करने के लिए हम यूज़ करते थे, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो आपका क्या करता है, रोकता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बहने से, चार्ज को बहने से। अब ये क्या कहता है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, यानी कि आपको 3 रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, और उसका कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा 9 ओम और 4 ओम। अब हमें ये नहीं बता रखा सीरीज़ में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। अब 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, आप क्या करेंगे, अब आप एक बार सीरीज़ में लगा रहे हैं, मान लिया आपके क्या आएंगे 6 प्लस 6 प्लस 6, कितना आया आपका 18 ओम आया। 18 तो हमारा इनमें से कोई से में भी नहीं है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगाने के बाद क्या आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसका आप करेंगे तो 3/6, यानी कि आपका कितने आ गया 2 ओम आ गया इसका आंसर। 2 ओम भी नहीं है। अब हमें क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में भी नहीं आ रहा, पैरेलल में भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कनेक्शन बनाएंगे कि या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम सीरीज़ में लगा दें, 1 को पैरेलल में लगा दें, या फिर 4th कंडीशन क्या कर सकते हैं, हम 2 पैरेलल में लगा देंगे और 1 क्या कर देंगे आप सीरीज़ में लगा देंगे। जैसे हमने फर्स्ट केस क्या लिया, क्योंकि आपका ना सीरीज़ में कनेक्शन से हमारा 9 ओम आ रहा है या 4 ओम आ रहा है, ना ही हमारा पैरेलल सा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी मतलब कंडीशन बनाएंगे कि कुछ को हम सीरीज़ में लगाएंगे, कुछ को पैरेलल में। सबसे पहले आपने क्या करा, 2 को तो आपने सीरीज़ में लगाया, 1 को आपने पैरेलल में लगाया, ठीक है। प्रत्येक का रेजिस्टेंस 6 है, तीनों का 6 है। और हमने सेकंड केस में क्या करा, 2 को तो पैरेलल में लगाया और 1 को आपने सीरीज़ में लगाया। अब इन पे फॉर्मूले लगाते हैं, जो आपने क्या लगाए हैं, पहले सीरीज़ में लगाए। सीरीज़ वाले का क्या, R1 प्लस R2, यानी कि पहले वाले का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना आपका 6 प्लस 6 आपका 12 ओम आ गया, ठीक है।
ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, पैरेलल वाले का निकालना है। पैरेलल वाले का क्या है आपका 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस 3, यानी कि ये वाला R1 R2 R3 हमने माने हुए रेजिस्टेंस 3 प्लस में अपोन में 1 अपोन में रेजिस्टेंस इन सीरीज़, यानी कि सीरीज़ वाले का कितना आया आपका 12 आया। और थर्ड वाले का क्या था रेजिस्टेंस 6, 1/6 प्लस 1/12। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/12 इक्वल्स टू 1/4। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/4। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल 4 ओम, जो कि आपका हमसे यही पूछा गया था। सेकेंड वाले का आंसर आ गया। अब फर्स्ट वाले का कैसे आएगा, अब हमने इस वाले केस में क्या किया, दो को तो पैरेलल में कनेक्शन किया, एक को आपने सीरीज़ में कनेक्शन किया। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू क्या क्या है आपके 6 प्लस 6। 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया 2/6। इसको काटेंगे आप 1 2 1 2 2 3 6। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब हमें क्या करना था, एक आपका सीरीज़ में भी कनेक्शन है, पैरेलल वाले का आपका कितना आया 3 ओम, यानी कि आपका R3 यानी कि तीसरे वाला रजिस्टर प्लस में रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया आपका 6 प्लस 3 कितना आ गया आपका 9 ओम, जो कि हमसे ये पूछा गया था। ये आपके 4 केस ही बनते हैं। या सबसे पहले आप, अगर आपको नहीं दिया गया है कि सीरीज़ पैरेलल कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, आप सीरीज़ में लगा के देखेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। अगर वो दो केस भी नहीं होते तो आप क्या करेंगे, ऐसा कनेक्शन बनाएंगे कि दो को सीरीज़ में, एक को पैरेलल, या फिर दो को पैरेलल, एक को आप सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा आते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या कहता है कि हमारे ऐसे 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के। R1 R2 R3 हमने मान लिया 2 3 6 ओम। तो हम उन्हें कैसे कनेक्शन करेंगे कि आपका एक बार तो 4 ओम आए और एक बार आपका 1 ओम आए। सेम सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे, फिर आप पैरेलल में। अगर वो नहीं केस बनेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन वाला करेंगे आप। सबसे पहले अगर आप इनको तीनों को प्लस करते हैं, मान लिया सीरीज़ में लगा रहे, कितना आएगा 6 प्लस 3 9 प्लस में 2 11 ओम आया, किससे करके आपका सीरीज़ में। सीरीज़ में तो आ नहीं रहा है, 4 ओम और 1 ओम है, ये नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में लगाया। पैरेलल में आपका क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 6/6 1 ओम आ सकता है, यानी कि आपका हो सकता है सोल्व। आपने क्या करा, इसलिए पहले वाला आपने पैरेलल में लगाया। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू कितना आया 1/2 प्लस 1/3 1/6। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम आपका 6, इसको आप सोल्व करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया आपका 6/6। इसको आप काटेंगे 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 ओम, यानी कि आप इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका कितना आ गया 1 ओम। सेकेंड वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या निकालना है, आपको 4 ओम लाना है। अब 4 ओम लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब हमारा ना सीरीज़ से आएगा, पैरेलल वाला हमने यहाँ पे लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे। कुछ को आप सीरीज़ में लगाएंगे और कुछ को आप क्या करेंगे पैरेलल में लगाएंगे। अगर हम क्या करें, इन दोनों को तो पैरेलल में लगा दें और प्लस में ये वाला कर दें, तो आपका क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है 4 ओम। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, जैसे हमने क्या करा, ये वाले आपने सबसे पहले किस में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, और ये वाला फिर बाद में सीरीज़ में। अब जैसे इनके आपके सर्किट डायग्राम कैसे बनते हैं, सर्किट डायग्राम देखिए इस वाले का कैसे था, आपने क्या कर रखे थे, रजिस्टर्स इन पैरेलल में आप क्या लगाते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं पहले वाला रजिस्टर R1 2 ओम 3 ओम 6 ओम, वोल्टेज लगा रखा है हमने, वोल्टेज एमीटर लगा रखा है करंट के लिए, और ये बैटरी लगा रखी है। सेकेंड वाले का कैसे बनाएंगे, अब आप इनसे ही बनाएंगे। हमने क्या करा है, R2 और R3 को तो किस में लगा रखा है आपने, पैरेलल में, यानी कि एक तो आपका सीरीज़ में, दो आपके पैरेलल में। सबसे पहले एक सीरीज़ में है, सीरीज़ का बना है कितना है 2 ओम दे रखा है आपको, और नेक्स्ट आपके दो पैरेलल में है, एक आपका 3 ओम और तीसरा आपका 6 ओम। ठीक है, ये आप ऐसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं हमेशा। अगर आपने सीरीज़ में लगाया तो सीरीज़ में एक जगह लगाएंगे एक ही लाइन में, और अगर आपने पैरेलल लगाया तो ऊपर नीचे लगाएंगे। ठीक है,
अब इसको सोल्व करते हैं। 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। कितना बन गया यहाँ से आपका? फर्दर सोल्व करके आपका कितना आ गया? 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/2। रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका कितना आ गया? 2 ओम आ गया। अब हमें क्या भी करना था? सीरीज़ वाले के साथ इसको ऐड भी करना है। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? R1 यानी कि ये वाला जो आपने सीरीज़ में लगाया 2 ओम प्लस में रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया आपका? 2 ओम। कितना आ गया आपका टोटल? 4 ओम आ गया, जो कि हमारा पहले वाला था। हो गया आपका दोनों। आप हमेशा यही केस लेंगे। अगर आपका पहले सीरीज़ में लगा के देखेंगे, सीरीज़ में कॉम्बिनेशन बनता है तो सीरीज़ में लगाइए, फिर पैरेलल में, और अगर वो भी नहीं बन रहा है तो आप थर्ड केस क्या लेंगे? 2 को सीरीज़ में, 1 को पैरेलल में, या फिर फोर्थ केस 2 को पैरेलल में और 1 को आप क्या करेंगे? सीरीज़ में लेंगे। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, आपका पावर्स के ऊपर बेस है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, जिसका आपको करंट दे रखा है 0.50 एम्पियर। व्हाट इज़ द पावर ऑफ बल्ब? अब पावर का आपको फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका पावर का VI, और एक निकालते हैं हम एनर्जी इक्वल्स टू पावर अपॉन में टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे आपको एम्पियर दे रखा है और वोल्ट दे रखा है। इन अब आपको पता है क्या दे रखा है? ये I आपका दे रखा है, क्योंकि एम्पियर दे रखा है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस से दे रखा है, क्योंकि आपका क्या है? वोल्टेज है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है आपकी? वोल्ट। अब देखते हैं V आपका कितना है? 220 वोल्ट। I आपका 0.5 एम्पियर। पावर का फॉर्मूला होता है VI, ये आपको फॉर्मूलाज है याद करने पड़ेंगे। पावर इक्वल्स टू V, आपकी वैल्यू आपकी 220 मल्टीप्लाई 0.5, इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, इसको आप 0 से 0 कैंसिल, 22 इंटू में 5 आपका कितना आ जाएगा? 110 वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है आपकी? वाट। यही हमने लगाया है, क्योंकि अगर आप इनमें यूनिट्स नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, यानी कि आपका एक फ्रिज है, वो उसको 400 वाट बिजली खर्च करता है जब उसको 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी कि 8 घंटे हम डेली बेस पे उसको चला रहे हैं। फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। ये क्या कहता है? एनर्जी का कॉस्ट बताना है अगर हम उसको 30 दिनों तक चलाए, 3 रुपये की, यानी कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है आपका? 3.6 इंटू 10। वैसे तो 1000 वोट के इक्वल होता है, लेकिन बाद में क्या होती है आपकी? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और उसका हमें 3 रुपये मान लिया एक दिन का बिल आता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी बतानी है कितनी आएगी 30 दिनों के अंदर। सबसे पहले आपको वोट दे रखा है। अब वोट आपकी किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर आपकी कितनी दे रखी है? 400 वोट। टोटल टाइम आपका दे रखा है 8 आवर है, 8 इंटू में अब 30 डेज़ के लिए है, 8 इंटू 30 इक्वल्स टू कितना हो गया? 24 आवर। एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू में टाइम। पावर आपकी कितनी? 400 इंटू में टोटल टाइम आपका 240। अब इसको आप सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 96,000 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 1 किलोवाट में इक्वल्स टू 1000 होता है। आपको पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट हार। अब यहाँ से 1000 से डिवाइड किया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना आ गया? 96 किलोवाट आवर। यानी कि कितनी यूनिट्स खर्च हुई आपकी 30 डेज़ में? 96 यूनिट्स आपकी एनर्जी का कॉस्ट आया। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना दे रखा है आपका? 3 दे रखा है एक दिन का, और आपकी यूनिट्स कितनी आई है? 96। तो आप क्या करेंगे? 1 डे का कितना कॉस्ट? 3 रुपये। अब ये क्या कहता है? 30 डेज़ का निकालना है, यानी कि 3 इंटू में 96, क्योंकि एक दिन का कितना रुपये था? 3 था, और यूनिट्स आपकी कितनी? 96। कितना आ गया? 288 रुपीज़ आपका कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितने दिन के लिए? 30 डेज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका पावर से बेस ही है। 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वोल्ट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। 2 लैम्प है, एक की ये दे रखी है आपके और एक की ये दे रखी है। फर्स्ट लैम्प सेकेंड लैम्प माना। पावर फर्स्ट वाले की आपकी कितनी? वाट है। किसकी यूनिट? पावर की। पावर दे रखी है आपको 100 वाट। दूसरे वाले की आपको दे रखी है कितनी? 60 वाट।
पहले वाले का आपको V यानी कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना दे रखा है 220 और दूसरे का भी आपको 220। सबसे पहले क्या निकालनी है हमें, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम लाइन इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। यानी कि ये क्या कहता है, अगर हम 220 वोल्ट इनको दे रहे हैं तो इनकी पावर सप्लाई निकालनी है, कितनी पावर सप्लाई ये करेंगे यानी कि कितना ये करंट देंगे उसको उसमें। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता है P इक्वल्स टू वी आई होता है। पावर की वैल्यू आपकी कितनी 100 इक्वल्स टू V की वैल्यू आपकी 220 I1। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे 100 इधर से मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 220 इक्वल्स टू I1, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10/22 एम्पियर इक्वल्स टू I1 आए। ये फर्स्ट लैम्प का। ऐसे सेकेंड लैम्प का निकालेंगे आप सेम, P2 इक्वल्स टू V2 I2। ये हमने 2 और 1 इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट वाले लैम्प के लिए और सेकेंड वाले लैम्प के लिए। फॉर्मूला अब ऐसे आपका P इक्वल्स टू वी आई होता है 60 इक्वल्स टू 220 I2, 60/220 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया इक्वल्स टू में सेकेंड वाला करंट 6/22 एम्पियर आपका क्या आ गया, करंट आ गया। दूसरे वाले का करंट की यूनिट आपकी एम्पियर होती है इसलिए हमने एम्पियर लगाया। अब ये क्या कहता है पूरे दोनों में कितना, दोनों लैम्प्स में कितना टोटल करंट जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यानी कि टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे 10/22 प्लस 6/22 कितना आ गया आपका 16/22। इसको आप काटेंगे तो 8/11, इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.727 एम्पियर। कितना आपका करंट आया कि कितना करंट आएगा जब आप क्या करेंगे 220 वोल्टेज की आप सप्लाई करेंगे दोनों लैम्प्स के अंदर, वो आपका आया 0.727 एम्पियर। नेक्स्ट देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब ये हीट से रिलेटेड एग्जांपल हैं आपके। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेन 2 हार्स। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 8 ओम दे रखा है, वो 15 एम्पियर का करंट लेता है एक सर्विस से, यानी कि जहाँ से आपकी करंट बिजली सप्लाई होती है 2 घंटे के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप इन द हीटर। अब ये क्या कहता है, रेट बताना है कितनी उसमें हीट खर्च हुई उस हीटर के अंदर। अब क्या दे रखा है और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, सबसे पहले 8 ओम दे रखा है। करंट आपको कितना दे रखा है 15 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर है किसकी यूनिट, करंट की। तो कितना क्या दे रखा है आपको करंट 15 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है आपको 2 हार्स। अब आपके पास हीट निकालने के लिए क्या होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। H इक्वल्स टू VIT यानी कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट और कितना टाइम। अब यहाँ पे कितना करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और टाइम। ठीक है, अब यहाँ से अब आप देखिए क्या चीज़ आपको दे रखी है और कौन सा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आपको दे रखा RIT, पहले वाले में नहीं लगा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। इसमें तीनों दे रखे हैं RIT। ठीक है, इसमें आपका क्या नहीं है, I नहीं है, इसलिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे H इक्वल्स टू I² RT। अब आपको पता है जितनी आपकी हीट एनर्जी इक्वल होती है, यानी कि एक फॉर्मूला ये भी होता है पावर इक्वल्स टू हीट अपॉन में टाइम। यानी कि जो आपकी जितनी भी पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, हीट के इक्वल होती है। अब ये हीट है, जब आप इस फॉर्मूले से निकालते हो तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चली जाती है, इसलिए आप हीट को क्या मानते हैं, आपको पता है हीट किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है I² RT अपॉन में टाइम। ठीक है, अब यहाँ से I² T से T कैंसिल हो गया, आपका P इक्वल्स टू I² की वैल्यू आपकी कितनी है 15 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस आपका कितना है 8। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 225 इंटू में 8, कितनी आ गया आपकी पावर 1800 वाट। यानी कि इतनी ज़्यादा हीट डेवलप हुई है उसमें हीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है यानी कि एक प्रेस है आपकी, एनर्जी लेती है जब उसका 840 वॉट पे उसको चलाया जाता है, जब उसको मैक्सिमम रेट है उसका, यानी कि एकदम से बिल्कुल गर्म हो चुकी है। और 360 वॉट जब उसकी मिनिमम है, यानी कि एक तरीके से अभी गर्म होना स्टार्ट किया है उसमें। वोल्टेज आप कितना दे रहे हैं 220 वोल्ट। व्हाट आर करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको क्या निकालना है I निकालना है और रेजिस्टेंस यानी कि R निकालना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, वोट दे रखा है, वोट है तो यानी कि आपको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है। केस फर्स्ट मैक्सिमम होगा
और जब मिनिमम होगा। पावर कितनी दे रखी है फर्स्ट वाले में 840 वोल्ट, और वोल्टेज कितना है आपका दोनों में 220 वोल्ट। सेकेंड वाले के लिए आपको कितना है 360 वोल्ट आपको पावर है, और वोल्टेज कितना है आपका 220 वोल्टेज है। फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए हमें निकालना है इसलिए फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड। पावर कितनी 840 इक्वल्स टू वोल्टेज कितना 220 इंटू I1। इसको सॉल्व करेंगे 840 अपन में 220 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.82 एम्पियर कितना आ जाएगा करंट आ जाएगा। हमें करंट निकालना था दोनों केस में, और दोनों केस में आपको रेजिस्टेंस भी निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, जो आप ओम्स लॉ से निकालते हैं, ठीक है। वोल्टेज कितना आपका 220 इक्वल्स टू में करंट कितना है आपका 3.82 एम्पियर, इंटू में रेजिस्टेंस निकालना है आपको R1 220 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में पॉइंट हटाया 100 आ गया इक्वल्स टू R1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 57.60 ओम आ जाएगा R1 की वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस पहले वाले जब मैक्सिमम था रेट तब आपका कितना आया 57.60 ओम आपका क्या आया रेजिस्टेंस, और करंट आपका कितना आया 3.82। सेकेंड केस हम क्या लेंगे जब आपका क्या होगा वो मिनिमम होगी आयरन, ठीक है। सेम फॉर्मूला P2 इक्वल्स टू V इंटू I2। पावर की वैल्यू आपकी कितनी है 360 वोल्ट, इंटू में V की वैल्यू आपकी कितनी है 220, इंटू में करंट आपको क्या निकालना है 360, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल्स टू करंट की वैल्यू। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.64 एम्पियर आपका क्या आ गया करंट आ गया उस आयरन के अंदर जब वो मिनिमम रेट पे थी, ठीक है। उसी केस में आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस में निकालना है। फॉर्मूला क्या आपका V इक्वल्स टू IR, जिसमें आपको क्या निकालना है V की वैल्यू आपको 220, I की वैल्यू आपको निकालनी, I की वैल्यू आपको क्या दे रखा है 1.64, करंट आया आपका 1.64, R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है 220, इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे 134.15 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है ओम होती है। नेक्स्ट आगे देख, नेक्स्ट आपका है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है, और एक कंडक्टर हम उसमें अटैच करते हैं 4 ओम का, और उसमें 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में आपका क्या बना रखा है आपने बैटरी लगाई, सबसे पहले कितने 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है, आपको पता है 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। इसके बाद आपने क्या करा एमीटर लगाया, स्विच लगाया। इसके बाद आपको एक सीरीज़ में दे रखा है क्या 4 ओम में, और आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है, यानी कि पहले वाले का 20 ओम, और एक कंडक्टर लगा रखा है 4 ओम का, यानी कि एक तो रेजिस्टेंस 20 ओम है, एक आपका 4 ओम है, यानी कि आप देखिए रेजिस्टेंस कितना 4 ओम दे रखा है, और इस बल्ब का कितना दे रखा है रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दे रखा है। इस लैम्प का लैम्प का रेजिस्टेंस कितना आपका 20 ओम, और एक सीरीज़ में आपने कंडक्टर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 4 ओम, ठीक है। करंट जा रहा है यहाँ से, सबसे पहले आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस यानी कि R निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है बी पार्ट में आपको करंट थ्रू द सर्किट यानी कि I निकालना है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। सबसे पहले वाले केस में आप क्या करेंगे रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है सीरीज़ वाले में लगाया हुआ आपने, क्योंकि हमें पता है देखिए सीरीज़ में लगाया हुआ आपने क्या रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम। सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस कितना 20 ओम। दोनों को क्या करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 4 प्लस 20 आपका कितना हो गया 24 ओम आ गया आपका, क्या आपका आ गया ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। सेकेंड केस में आप क्या निकालना है करंट निकालना है। करंट निकालने का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, क्योंकि हमारा सीरीज़ वाले के लिए क्या होता है करंट तो सेम होता है बट वोल्टेज आपका क्या होता है डिफरेंट होता है जब हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं, और पैरेलल में आपका उल्टा करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज क्या होगा आपका सेम होगा। फॉर्मूला लगाया करंट निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR। वोल्टेज आपका कितना दे रखा है 6 दे रखा है आपको, 6 वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है हमने। करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस आपका कितना आया 24 ओम, यहाँ से 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में 6 1 6 6 4 24। इसका 4 सोल्व करेंगे
0.25 एम्पियर आपका क्या आ गया, करंट आ गया। सेकंड केस आपका कंप्लीट। थर्ड आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक लैम्प, ये वाला इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सेम फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, क्योंकि आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, V आप पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। अब यहाँ से आपका कंडक्टर का निकालना है और ये वाला आपका किसका निकालना है, लैम्प का। V1 इक्वल्स टू IR1, यानी कि आप फर्स्ट मान लिया इसको। करंट कितना आया 0.25 इंटू में रेजिस्टेंस क्या है 4 है पहले वाले का, यानी कि जब आप सीरीज़ में कंडक्टर वाले का निकाल रहे हैं अब हम, इंटू में 4। अब यहाँ से इसका पॉइंट हटाए नीचे 100 आएगा, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 1 वोल्ट, ठीक है। सेकेंड वाले का आप निकालेंगे V2 इक्वल्स टू IR2। V2 इक्वल्स टू करंट आपके क्या दे रखा है 0.25 एम्पियर आपका करंट आया, इंटू में रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस किस वाले का है आपका, ये लैंप वाले का, इंटू 20 अपॉन में 100। इसका फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 वोल्ट आएगा, यानी कि पहले वाले इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया आपका 1 वोल्ट, वो सॉरी कंडक्टर का आपका कितना आया 1 वोल्ट, इस वाले का आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 1 वोल्ट, और लैंप वाले का आपका कितना आया 5 वोल्ट। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।